प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली रिवर बोट प्रॉब्लम में दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला जो क्वेश्चन है मतलब बोट, if boat have to cross in minimum times, then velocity of boat v in still water should be in this direction and velocity of river is in this direction. Velocity of river is in this direction. He does not affect the velocity of boat in perpendicular direction because velocity of river in this direction, velocity of boat in this direction. So velocity of river does not affect velocity of boat. If velocity of boat is along the river flow means Vr and velocity of boat along river flow, then velocity of boat get changed due to velocity of river. If it is move along the velocity of river and its opposite direction, then velocity of boat get change. Okay, but if the boat have to cross in minimum time, then velocity of boat in still water is perpendicular to the direction of velocity of river. Let width of river is omega, then minimum time to cross the river is omega, but VBR. Okay, and second concept is when boat is point here and he want just to reach opposite of this position B, means in other words we can say boat move along shortest path. Okay, boat move along shortest path, then we have to move boat in this direction and velocity of river is this velocity of boat in still water, then the resultant speed we get is this VB, so that we can reach point B through shortest path. Then here velocity of boat is VBR square minus VR. Okay, let width of river is omega, then time required to cross the river through shortest path is omega beta root under VBR square minus VR square. By using these two concepts we can solve around 90 to 80% problem which are based on river boat problem. ओके, तो चलिए रिवर प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रिवर 400 वाइड इज, बोल रहा है एक रिवर जो है वो 400 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, भी आर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, and boat is sailing at a velocity of 10 meter per second, और velocity of boat in still water is given 10 meter per second with respect to water in the direction perpendicular to the river. ये जो velocity of बोट इन रिवर जो दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिवर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला ये नंबर बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो हम पहले बता चुके हैं कि रिवर का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। अगर मेरा बोट का डायरेक्शन इधर है, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जो वहाँ रिवर का वेलोसिटी होता है
ये सिर्फ बोट को ड्रिफ्ट करके इधर ले जाता है। ओके, सो हमको टाइम निकालना है, क्रॉस कितने टाइम में क्रॉस करेगा अपोजिट। तो ठीक है, तो ये 400 दिया हुआ है विड्थ, ठीक है। तो वी आर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू 400 बटा 10 इक्वल टू 40 सेकेंड। ओके, 40 सेकेंड। ये आ गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मीन्स दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये बोट यहाँ से क्रॉस किया तो ड्रिफ्ट करके, तो जो पानी जो बह रहा है नदी में, वो बोट को ड्रिफ्ट कर कितना दूर तक ले गया। तो उसके लिए ड्रिफ्ट लेंथ जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्रॉस, जितना टाइम क्रॉस करने में लग रहा है रिवर को, टाइम टू क्रॉस रिवर। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 गुने वेलोसिटी ऑफ टाइम टू क्रॉस द रिवर इज 40 सेकेंड, 10 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। मीन्स ड्रिफ्ट लेंथ 80 मीटर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन दिया है A man cross a river in a boat. If he cross the river in minimum time, he take 10 minutes with a drift of 120 मीटर। बोल रहा है कि एक आदमी वो रिवर को अगर मिनिमम टाइम में कवर करता है, मीन्स VBR का डायरेक्शन ये होगा तो भी मिनिमम टाइम में कवर करेगा। तो टाइम जो है ये लग रहा है इसको 10 मिनट, लेकिन इस दौरान जो उसको ड्रिफ्ट जो लेंथ है वो है 120 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है इफ ही क्रॉस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक 12.5 मिनट। और बोल रहा है जो दूसरा मेथड कॉन्सेप्ट था कि अगर वो मिनिमम डिस्टेंस को कवर करे तो इसको इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो डायरेक्शन है वो VR ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देन रिजल्टेंट जो स्पीड होगा बोट का इन रिवर इज VB, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे जो VB आएगा वो रूट अंडर VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। ओके, तो इसका वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो इसका जो टाइम दिया हुआ है मिनिमम डिस्टेंस कवर करने का वो 12.5 मिनट लग रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो विड्थ है वो ओमेगा है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मीन्स स्पीड ऑफ रिवर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा कि ओमेगा बटा भी बोट इन रिवर इक्वल टू 10 मिनट, मीन्स मिनिमम टाइम कवर करने का। तो ये इक्वेशन एक आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आएगा, ड्रिफ्ट है एक 120 मीटर, मीन्स ड्रिफ्ट इक्वल टू VR इंटू टाइम, मीन्स तो आ जाएगा यहाँ पे 120 इक्वल टू VR इंटू 10 मिनट लग रहा है 10, तो VR इक्वल टू 12। वेलोसिटी ऑफ करंट आ गया 12, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ करंट आ गया 12 और हमें जो एक तीसरा इक्वेशंस मिलेगा
वो यहाँ से जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने में 12.5 मिनट लग रहा है, तो उसके लिए जो है ये मान लेता हूँ दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन जो आएगा ओमेगा बट्टा रूट अंडर वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर इक्वल टू 12.5, ठीक है, मिनट। ये आ गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वी आर इक्वल टू लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू वी बी आर इंटू 10, ठीक है। अब उसको जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आ गया आपका वी बी आर बटा रूट अंडर वी बी आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पे 10 आएगा, ओमेगा इक्वल टू 12.5 मिनट। ओके, अब यहाँ से वी आर इक्वल टू 12 है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वी बी आर 10 वी बी आर इक्वल टू रूट अंडर वी बी आर होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 मिनट। ओके, वी आर की जगह 12 पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 12.5 का स्क्वायर जो आएगा ये आ जाएगा आपका ओके, ये आ जाएगा आपका 156। दोनों साइड स्क्वायर करने पर 12.5 का स्क्वायर आ जाएगा 156.25 इक्वल टू 100 वी आर का स्क्वायर बट्टा इधर आ जाएगा वी बी आर का स्क्वायर माइनस 144, ठीक है। अब जो है इसको इधर ले जाते हैं, वी बी आर स्क्वायर माइनस 144 156.25 इक्वल टू 100 बी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना बी आर का स्क्वायर 156.25 बी आर का स्क्वायर में 100 बी आर का स्क्वायर घटाते हैं, तो आपका आ जाएगा 56.25 बी आर का स्क्वायर इक्वल टू, इधर लेते आओ 144 गुने 156.25, तो यहाँ से वी आर का वैल्यू निकालते हैं। ये स्क्वायर है तो इसको रूट में लगा देंगे। सबसे पहले 144 गुने 146.25 होगा 56.25 इक्वल टू आ गया 20। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर इज 20 और वेलोसिटी ऑफ करंट ये आ गया। विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ये दोनों वी बी आर को यहाँ पे पुट कर देते, वी बी आर को 20 को यहाँ पुट कर दीजिए। विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर वी बी आर इंटू 10 आ गया आपका 200, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है A river is 20 मीटर वाइड, मीन्स नदी जो है वो अबर 20 मीटर चौड़ा है। ओके, एंड रिवर स्पीड इज वी आर इज गिवन इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, A boat start with velocity 2√2 meter per second at an angle of 45 from the river current relative to river. Okay, means जो अबर वेलोसिटी जो ऐसे ये पॉइंट से लेकर बी तक जाना है, तो अबर जो बोल रहा है कि
45 का जो है डायरेक्शन है बोट का, और इसका वेलोसिटी जो है 2√2 है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसमें हमें फाइंड करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, मीन्स अपोजिट साइड पहुंचने में इसमें कितना टाइम लगेगा, और हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच टू अपोजिट बैंक, और इसका कितना ड्रिफ्ट होगा, ये फाइंड करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो, बोट जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 2√2 है, बट इसका डायरेक्शन जो है वो 45 विथ रिवर, ओके। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इधर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमें रिवर को जो क्रॉस करेगा वो सिर्फ इस वेलोसिटी के वजह से ही रिवर क्रॉस होगा, ठीक है। तो टाइम टू क्रॉस रिवर इज इक्वल टू ओमेगा 20 बटा वेलोसिटी टू 10 सेकेंड, मीन्स 10 सेकेंड लगेगा कवर करने, और ड्रिफ्ट इक्वल टू VR इंटू टाइम टू क्रॉस रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 3 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, बोथ वेलोसिटी ऑफ बोट भी इसमें ऐड हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो 2 + 3 इज 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। 50 मीटर ड्रिफ्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ अ जेट, ठीक है। एक पर्सन जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है और वो एक जेट का आवाज उसको सुनाई पड़ता है। एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एंगल ऑफ 60, मान लो ये ग्राउंड है, ओके। एरोप्लेन जो है ऐसे फ्लाई कर रहा है, और ये जो एरोप्लेन का जो साउंड है वो 60 डिग्री विथ ग्राउंड्स, ओके। 60 डिग्री जो है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है, ठीक है। अब देखो, वही बोल रहा है कि एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एंगल ऑफ 60 विथ ग्राउंड लेवल, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ अ जेट, एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एंगल ऑफ 60, मीन्स इस साउंड का जो वेलोसिटी है वो ये भी, इसको जो साउंड का जो वेलोसिटी है वो भी, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि बट ही फाइंड द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन, और जो एरोप्लेन का जो पोजीशन है वो जस्ट इसके वर्टिकल में है। तो ये v is the speed of sound, ये v is the speed of sound, then a speed of plane, he asking a speed of plane, then a speed of plane, here 60, this is 60, this is 90, okay. Let v dash is the velocity of plane, okay. Then we apply here sine rule, okay. Then v equal to sine 90 equal to v dash sine 30, ये 1 हो गया, और 1/2, this is here it is in divided, then it gets multiply, then v dash is equal to 1/2 v/2 velocity of plane, okay. Next question है, a stream of river is flowing with a speed of 2 km/h. Swimmer can swim at a speed of 4 km/h. What should be the direction of swimmer with respect to the flow of river to cross the river state? बोल रहा है कि velocity of river is given
velocity of river 2 km per hour, and a swimmer can swim in a still water. Okay, SR is given 4 km per hour, and he tells that he crossed the river state. He should cross the river state. Okay, means he crossed the river through shortest path. This is possible only when swimmer can swim in this direction. Okay, this is velocity of river, and this is the resultant velocity. Then velocity of swimmer it is given 4, velocity of river given 2, and this is let theta. Here ask that what is the direction of swimmer, means velocity of river in this direction, velocity of swimmer in this direction, then we have to find this angle. Okay, theta 1. Here from figure sin theta equal to 2 by 4, here it is right angle. Okay, 2 by 4, 1 by 2, theta is 30, theta is 30, theta is 30, and this side 90. Then theta dash equal to theta 30 plus 90, 120 degree. Okay, next question. A boat which has a speed 5 km per hour in a speed, means VBR is given 5 km per hour. ठीक है, river of width 1 km, river of width is given 1 km. ठीक है, along the shortest path, along the shortest possible path in 15 minutes. If a boat want to cross the river through shortest distance, then it take time 15 minutes, means 1 by 4 hours. 4 hours. The velocity of river what? Means what is VR. Then for crossing through shortest path, both have to move in this direction. This is velocity of river, this is velocity of boat in still water, this is resultant velocity of boat in river. Then he is given time to cross through shortest path is 15 minutes. Okay, then V equal to VBR square minus VR square, which is minus VR square, and time of cross through shortest path, the distance is given 1 km, but 25 minus VR square is time is given 1 by 4 hours. Okay, now squaring both sides, 25 minus VR square is equal to 16, VR square equal to 9, VR equal to 3 km per hour. Next question is an objective type question. Next question is, a river is flowing from west to east at a speed of 5 km per minute. A man on south bank of a river capable of swimming at a 10 meter per second in a still water want to swim across the river in shortest time. He should swim in this direction. Question is asked that if he wants to cross the river in shortest time, then velocity of boat must be perpendicular to the river. Okay, then this is north direction, this is south,
Then option is given due north 30 degree east of north, 30 degree west of north, and 60 degree east of north. Okay, then option A is correct. Okay, option A is correct because the boat should have moved perpendicular to river to cross the river in shortest time. A ship is sailing towards northeast with a velocity 30 I cap plus 50 J cap. Direction north, south, east, west. Given that a ship A is going to in this direction with V equal to 30 I plus 50 J cap. Okay, where I points the east direction and J points the north direction. Okay, ship B is at 80 km east and 50 km north of ship A. Let ship A is here and then ship B with respect to A is given at a distance of 80 km east, 80 km east, 80, and 150 km north of A, means let this is point 80, 150, means 80 km to east and 150 km to norथ. ओके, देन ये आपका शिप बी, ठीक है, शिप बी. देन सेलिंग टुवार्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर. शिप बी जो है वो आपका वेस्ट की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, ठीक है. उसके बाद पूछा है ये विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी एट व्हाट टाइम. मीन्स ये विल बी मिनिमम डिस्टेंस विथ बी एट व्हाट टाइम. मीन्स कितने समय के बाद ये दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा. मिनिमम डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले दोनों का पोजीशन, बॉडी एक शिप ए का पोजीशन, शिप बी का पोजीशन दिया हुआ है. शिप ए का वेलोसिटी ये है, शिप बी का वेलोसिटी ये है. तो इसके पोजीशन और वेलोसिटी के कारण इसका जो पोजीशन है वो किस टाइप से चेंज होगा. सो देखते हैं. तो पोजीशन ऑफ ये का पोजीशन 0 0 शिप ए का, एंड शिप ए का जो वेलोसिटी है वो 30t, मतलब इस साइड होगा 30 टाइम के साथ 30t एंड 50t, 52 उस साइड में इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मूव करेगा सो उधर. ठीक है. उसके बाद शिप बी का जो पोजीशन है वो 80 एंड 150, और इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी का जो पॉइंट है वो आपका आ गया ये तो एक्स वेरी करेगा, वाई कांस्टेंट है. तो एक्स जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो 80 माइनस 10t, 80 माइनस 10t, और y जो है कांस्टेंट रहेगा वो है 150. ओके, ये जो पोजीशन है, ये जो चेंज होगा वेलोसिटी के साथ सो है. ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये हो गया पोजीशन ड्यूरिंग मोशन. Then question is asked,
At what time the distance between the ship A and B is minimum? Then for this, general point of ship A is, and general point for ship B is this. Okay. Now distance between these two general point d square is equal to 80 minus 10t minus 30t whole square d square, then whole square is removed, plus 150 minus 50t का whole square. Okay, this is distance between these two general point. ठीक है. Now we have to minimum distance. We have to find minimum distance. For this, we have to differentiate this and put equal to 0. Means d2 differentiate with dt and put equal to 0. ठीक है. Then differentiate. Here it is 80 minus 40t whole square plus 150 minus 50t whole square. Differentiate and put equal to 0. Then 280 minus 40t and minus 40 plus okay प्लस आपका आ गया 150 माइनस 50t इंटू माइनस 50 okay equal to 0. Then 2 get cancel and 2 का this side 80 minus 40t is 40 equal to 150 minus 50t and this is minus 50. Okay. Then we have to solve this. 3200 minus 160t is equal to 750 plus 2500t. Okay, this पे आ जाएगा आपका 3200 प्लस 7500 इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो आपका आ जाएगा 2660. Sorry, this is 1600. Okay, and here is okay and 1600. If we add 1600 then come 2500 plus 1600 is equal to 4100. Okay, no 3200 plus 7500 भागा 4100 is 2.6 hour. T equal to 2.6 hour means after 2.6 hour the distance between these two shapes is minimum. And what is that distance? If we put t in this equation then we get that distance. Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन. वन मिनिमम डिस्टेंस in this question given. Two ships A and B are 10 km apart on a line running south to north. Okay, the distance between these two is 10 meter. Let here is ship A and here is ship B. Okay,
ship A, ship B. Distance between these two is 10 kilometer. Ship A's farther north is streaming west at 20 kilometer per hour. Means ship A जो है, ship A, let ship A is this and ship B this. Ship A is given west with 20 kilometer per hour and ship B is streaming north at 20 kilometer per hour. This is go to north direction with 20 kilometer per hour. Okay. What is the dear distance of closest approach and how long do they take to reach it? Means what is the question is asked, what is the minimum distance between A and B, ship A and B minimum distance, and at what time this achieve. Okay, minimum distance between A and B. तो velocity of AB, if velocity of B with respect to A, velocity of B minus VA. Okay, velocity of B is 20 j cap. Velocity of A is towards the west. Okay, minus 20 minus and 20 kilometer per hour I. Okay, then 20 I plus 20 z. This is the velocity of B with respect to A. ठीक है. Then resultant velocity is 20 root 2. Okay, this is resultant velocity. Now this is given 10 meter. If we write general point of motion for ship B is each move towards north, so this general point is 0 and 20 t, and for ship A his y coordinate is constant, x coordinate get vary and y coordinate is constant, then x coordinate is move in this direction minus 20 and thus y coordinate is equal to 10. ठीक है. Now distance between these two general point d square is equal to 0 minus 20t यानी 20t का होल स्क्वायर प्लस 20t minus 10 का होल स्क्वायर. Now we have to differentiate it once and put equal to 0. Then 0 equal to 20t and 20 plus 20t minus 10 into 20. Okay, 20 to 2. Okay, so then here we get 40t equal to 40t, 10 goes to this side, then 40t is equal to 10, t equal to 1/4 hours. Okay, means 15 minute. Okay, so no, time is 15 minutes and he asked time and closest distance between A and B. So for closest distance between A and B is equal to velocity of AB into time to take closest distance is equal to 20 root 2 into 1/4 is equal to 5 root 2 किलोमीटर. ओके, ठीक है.
अब जो तीसरा टाइप का प्रॉब्लम जो आता है आपका, वो एयर विंड प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट हमने रिवर प्रॉब्लम पढ़ा, सेकंड में हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पढ़ा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, थर्ड एयर विंड प्रॉब्लम, एंड देन फोर्थ वी स्टडी रेन विंड प्रॉब्लम। ओके, so this and this get complete. Now third, air wind problem. The air wind problem, an aeroplane has go from point A to another point B 500 kilometer away due 30 degree east of north. Let point A is here, point B is given, this is east, north, west, south, 30 degree east of north. Okay, this is point B, this is given 500 meter. Okay, the wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The velocity of wind, net velocity of wind is this is 20 meter per second. Okay, velocity 20 meter per second. The steering speed of plane is 150 meter per second. Then we have to start from A to reach B. Okay, velocity of wind is 20 meter per second towards the north, and given that velocity of plane is 150 meter per second, then this is velocity of plane. Okay, this is velocity of plane. This angle is given 30 degree. This is 20 meter per second, and the speed of plane is 150 meters per second. Okay, then we have find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Means we have find direction this, in which direction the pilot should head the plane to reach point B. Okay, and second, find the time taken by plane to go from A to B, and time required to reach plane point A to point B. Okay, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें साइन रूल लगाना होगा. ओके, दिस इज 30 डिग्री. ओके, लेट दिस इज थीटा, then this angle is become 150 minus theta. Okay, now apply sine rule. Then 150 bata sine 30 is equal to 20 meter per second, and this angle is theta. This is sine theta. Now sine 30 is equal to 1 by 2. Then sine theta is equal to 20 by 300, and this theta is come on 3.8 degree. Okay, so direction in which plane should be head is this, and this is 150 minus theta, then this is 30 plus theta, this is 30 plus theta, so theta dash is equal to 30 plus 3.8 is equal to 33.8 degree. Okay, now time required to reach
point B. Then time required to reach point B. Then the distance between is 500 meter. So we have to find the velocity in this direction. Okay. Then velocity of AB, here we can write velocity of AB. Velocity of AB is equal to, this is 150 minus 3.8, 150 minus 3.88 equal to 140.2. Then sine 146.2. VAB is equal to 150 and 1 by 2 means 300 sine 146.2. 300 into sine 160.2 is equal to 170 approx 170 kilometer 170 kilometer per 170 meter per second 170 meter per second. So time to reach A to B is 500 meter and velocity of AB is 160 meter per second. Then 500 bhaga 167 is 2.99 second is approximately 3 second. Second question, one air wind problem. Given a aircraft fly at 400 km per hour in a still air. Means velocity of aircraft is given 400 km per hour. Velocity of aircraft 400 km per hour. Wind is blowing, means velocity of air is 200 root 2 km per hour. Towards the north, south, east, with velocity of wind in this direction 200 root 2 km per second. Okay, from A. Point B, pilot wishes to travel point A to point B northeast of A. Let point A is here, northeast means this is 45. Point B is here and the distance between A and B is given 1000 km per hour. Okay. Then question ask that find the direction he must steer and time of his journey. Time of to cover A to B and direction in which direction pilot should steer the plane, means this is theta dash and theta dash. Now again apply sine rule. This is 45, then this is theta, then this is 135 minus theta. Okay, now apply sine rule. Velocity of plane is given 400 km per hour. Okay, then 400 but sine 45 and here this is theta 200 root 2 is sine
theta equal to VAB is, here is 135 minus theta, sin 135 minus theta. Okay, then velocity of, from here we get velocity of AB, and from theta we get velocity of direction of steer the plane. Then first, from this equation we have find theta. Okay, then put theta here and get velocity of AB, and for time 1000 kilometer, and divide by velocity of AB. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये रेन का प्रॉब्लम देख लेते हैं. क्वेश्चन गिवन, अ मैन इज वॉकिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गिवन 3 meter per second, 3 meter per second. Okay, and rain is falling vertically downward with the speed of 4 kilometer per hour, and given velocity of rain is 4 meter per second. Then find the direction of in which man should hold his umbrella so that rain doesn't wet him. In which direction the man should hold umbrella so that he cannot get wet. Okay, this is for 3 meter per second velocity of man. Then velocity of rain is 4 meter per second. Velocity of rain is 4 meter 10 second. Okay, then the direction of umbrella is, let this is theta 3 4. Then from here this is 5. Sin theta is equal to 3 by 5.